नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार लगातार जनता के हक में फैसला ले रही है, जिससे विपक्ष चिढ़ रहा है और खासकर टीएमसी को यह हजम नहीं हो रहा है। खैर, इसी बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जिससे मौलवियों को तो झटका लगेगा ही, इसी के साथ पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चौंक जाएंगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बंगाल में मौलवियों की सरकारी सैलरी बंद कर दी गई है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने सोमवार को हुई अपनी दूसरी बैठक में यह फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला लिया कि इमामों, मुअज्जिनों और पुरोहितों के लिए धार्मिक आधार पर जारी सहायता संबंधी योजनाएं इस वर्ष जून से बंद कर दी जाएंगी। जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी तब सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत धर्म गुरुओं को दिया जाने वाला मानदेय उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को समर्थन देने के मकसद से शुरू किया गया था। लेकिन अब मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि कैबिनेट ने धार्मिक वर्गीकरण पर आधारित योजनाओं को बंद करने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। इस पर जनता भी जमकर रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने लिखा, बंगाल में अब राम राज्य स्थापित हो गया है। तो दूसरे यूजर ने लिखा, बहुत ही सराहनीय कार्य, ऐसा पूरे भारत में लागू होना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, अति सराहनीय निर्णय, अन्य राज्यों की सरकारों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, बहुत बढ़िया काम किया गया है। एक और यूजर ने लिखा, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए मजहब के आधार पर मिलने वाली स्कॉलरशिप और इमाम मुअज्जिनों के भत्ते को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकारी खजाना किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के विकास के लिए है। तुष्टीकरण की राजनीति का अंत बेहद जरूरी था। तो कुछ इस तरह से लोग भाजपा सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा और क्या फैसले लिए गए थे। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने जानकारी देते हुए कहा, कैबिनेट ने राज्य में अन्नपूर्णा भंडार परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कैबिनेट ने 1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू करने का भी निर्णय लिया है। हालांकि इमामों के अलावा पुरोहितों के लिए भी ये फैसला लिया गया है। फिलहाल राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग के मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने और क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ अन्नपूर्णा योजना स्कीम अंडर वुमेन and Child Development and Social Welfare Department at the rate of 3,000 per month with effect from 1st of June 2026. In principle, approval of the scheme for free transportation for women of the state of West Bengal in all state-run buses of West Bengal with effect from 1st of June 2026. Constitution of 7th State Pay Commission for revision of pay structure of state government employees and employees of statutory bodies, boards, corporations, local bodies, educational institutions, etc. Discontinuation of schemes for assistance based on religious categorization under INCA and MA and ME department. Revision of state list of other backward classes OBCs in cancellation of sub-categorization of classes in such list and percentage of reservation for the other backward classes in the services and post under the government of West Bengal as per the judgment of Division Bench of Honorable High Court at Calcutta dated 22nd of May 2024 in WPO 60 of 2011 and connected matters.